प्रणाम कविता का विश्लेषण करेंगे। प्रसिद्ध जन कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित प्रस्तुत कविता उनको प्रणाम अपने भावपूर्ण श्रद्धा समर्पित करता है उनको जो अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सके, लेकिन अपने प्रयास से आने वाले लोगों के लिए एक रास्ते का निर्माण जरूर किया जो उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब होगा। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए उन वीरों को नमन करते हैं जो अपने लक्ष्य से पहले ही अपने तरकस तीरों से खाली हो गए, वंचित हो गए, अपने लक्ष्य से चूक गए, लेकिन इनके प्रयास को कवि प्रणाम कर रहा है। वीर अभिमन्यु ने अपने युद्ध कौशल से अनुभवी योद्धाओं को धक्काते हुए चक्रव्यूह के आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए थे, लेकिन वह अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही वीर गति को प्राप्त हो गया। भले ही वह विजय नहीं रहा, लेकिन अपनी वीरता और युद्ध कौशल के दम पर इतिहास में अमर हो गया। इस वीर को कवि अपना प्रणाम निवेदित करता है, नमन करता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि नागार्जुन उनको प्रणाम कर रहा है जो समुद्र की छाती को चीर कर एक छोटी सी नाव से उसे पार कर रहा है। कवि ने उन वीर और साहसी यात्रियों को नमन और प्रणाम कर रहा है जो अपनी अदम्य इच्छा और हौसले से भरे हुए हैं, जो बिना किसी भय के विशाल सागर में एक छोटी सी नाव लेकर समुद्र को नापने निकल पड़े हैं। समुद्र की प्रचंड लहरें उस छोटी नाव को अपने अंदर समाहित कर लेना चाहती है, लेकिन वह नाविक बराबर उस लहर से संघर्ष कर रहा है। वह अपने हिम्मत को नहीं हार रहा है, लेकिन उसकी इच्छा उसके मन में ही रह गई। वह उस समुद्र में विलीन हो गया, खत्म हो गया, डूब गया, समाप्त हो गया। आज जो हम समुद्री रास्ते या विश्व के मानचित्र पर देशों को देख रहे हैं, उनका परिचय उन्हीं समुद्री यात्रियों ने खोजा। अगर वे असफल होकर चले गए होते तो आज लोगों को एक दूसरे से परिचय नहीं हो पाता। कवि इनके महान प्रयत्न को नमन और प्रणाम करते हैं। कवि पर्वतारोहियों को याद करते हुए उनके महत्वपूर्ण योगदान, अदम्य उत्साह की चर्चा करता है। यहाँ कवि उनके अंदर की अदम्य जिज्ञासा को दिखाना चाहते हैं। उनके लक्ष्य में अनेक बाधाएं आती रहीं, लेकिन अपने संकल्प के प्रति दृढ़ थे। शिखर पर झंडा लहराना ही उनका लक्ष्य था। वे रास्ते की अनेक बाधाओं का मुकाबला करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ तो उसी बर्फ के नीचे दब गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई, और कुछ विपरीत परिस्थितियों के चलते अपनी मंजिल से पहले ही वापस चले आए। कभी उनके साहस और उनके जज्बे को प्रणाम करता है। ये पर्वतारोही अपनी असफलता में भी आने वाले दूसरे पर्वतारोहियों के लिए सीख और रास्ते बना करके अपने योगदान को निरर्थक नहीं जाने देते। असफलता के बीच ही सफलता छिपी होती है। उसी को लक्ष्य करके कवि इनको और इनके योगदान को प्रणाम कर रहा है, नमन करता है। कवि नागार्जुन ने उनके लिए प्रणाम निवेदित करता है जो बिना किसी साधन के ही अकेले ही पूरी दुनिया को भू परिक्रमा करने के लिए निकल गए। अनेक विपत्तियों और बाधाओं का सामना करते हुए, पैदल चलते हुए अपने पैरों में छाले पड़ गए और उनके पांव जख्मी हो गए। फिर उन्होंने अपने साहस का त्याग नहीं किया, लगातार आगे बढ़ते रहे, आगे चलते रहे। भाग्य और कर्म का संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक वे असफल नहीं हो गए, पर उनके मेहनत और उनका समर्पण जाया नहीं किया। आगे आने वाले जिज्ञासु और दुस्साहसी लोगों के लिए हमेशा ही राह दिखाती रही। कवि इनके समर्पण और जज्बे को प्रणाम और निवेदन करते हुए इनकी महानता को स्पष्ट कर रहे हैं। वे उन वीरों को भी नमन करते हैं जो देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और ऐसे असंख्य शहीदों को भी याद करते हुए कवि उनको प्रणाम करते हैं। कवि कहते हैं कि देश को आजादी हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, फिर भी हम उन वीरों शहीदों को भूल गए जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर देश के लिए न्यौछावर कर दिया। बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने फांसी के फंदे को चुनकर अपने जीवन को आजादी के यज्ञ में आहुति दे दी, बिना किसी झिझक के। लेकिन जिसके लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी, वही लोग उन्हें भूल गए। कवि इन वीरों को नमन कर अपना प्रणाम निवेदित कर रहा है। कवि उन लोगों को याद करते हुए कहते हैं जो अपनी आयु पूरी होने से पहले ही हमसे दूर चले गए, जो अगर अपनी पूरी जिंदगी जी लेते देश की तस्वीर दूसरी होती। कवि कहता है कि जिन्होंने अपने जीवन साधना की कठोर तपस्या करके देश के लिए तैयार किया, लेकिन ईश्वर ने उन्हें समय से पहले ही अपने पास बुला लिया और उनके जीवन का दुखद अंत हो गया। उनका जन्म
लगन तो सिंह था, लेकिन असमय मृत्यु से ही उन्होंने देश के लिए कुछ और करना चाहते थे, कुछ नहीं करने दिया। विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, विवेकानंद, रामानुजम जैसे महान लोगों ने अपने अल्प आयु में ही देश को अपनी प्रतिभा से परिचित करा दिया था। कभी इन महान हस्तियों के साथ उन लोगों को भी प्रणाम करते हैं जिनके त्याग का हमें ज्ञान नहीं, लेकिन उनके जीवन ने देश को शिखर तक पहुंचने में योगदान दिया है। उनके जीवन को भी यहाँ कवि नागार्जुन प्रणाम करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं। कवि नागार्जुन ने इस कविता में उनको भी प्रणाम करते हैं, याद करते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए बंदी के रूप में जेल में ही काट दी। कवि उन लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहा है जो देश को आज़ादी के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं माना, अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के दम पर अंग्रेजों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिए। ब्रिटिश सरकार उनको पकड़कर इन्हें काला पानी की सजा देता है। यह उनके जीवन भर की सजा होती है, जिसमें वे एक बार चले गए तो वापस आना मुश्किल होता, लेकिन उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं होता, बल्कि यह गर्व होता है कि देश के लिए काम आए। यह बंदी जीवन उनके जीवन का अंत कर देता है। इस तरह कितने जाने अनजाने देश के लिए अपने को देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं। कभी इन वीर शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन और प्रणाम निवेदित करता है। कभी उन वीरों को याद कर रहे हैं जिनको कोई नहीं जानता, जिन्होंने अपने कार्यों का कोई प्रचार नहीं किया, गुमनाम के रूप में देश के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, किसी से अपनी पहचान नहीं बताई। कभी कहता है कि आज का समय विज्ञापन का है, लोग छोटी छोटी गतिविधियों का प्रचार करते हैं, लेकिन देश के लिए कितने वीरों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, बिना सोचे, बिना किसी को बताए। लेकिन देश के लिए देश ही महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ भी नहीं। कभी उन लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनको प्रणाम कविता के द्वारा कवि ने उन वीरों को नमन किया है जो अपने काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा सके, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक माहौल बना करके उनकी राहों को आसान कर दिया, उनके रास्तों को आसान कर दिया। बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। कवि उन महापुरुषों को उनके योगदान के लिए याद करता है जिनको लोग भूल चुके हैं, क्योंकि यही सच्चे वीर इतिहास के रचयिता हैं, इसलिए कवि उन्हें प्रणाम करता है। तो ये था उनको प्रणाम कविता का हम लोग विश्लेषण किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।